प्रेम का अभाव ही ईर्ष्या है। जहाँ प्रेम नहीं होता वहीं ईर्ष्या पनपती है। एक ही मन से प्रेम भी बह रहा हो और नफरत भी, तो वह प्रेम है ही नहीं। यह तो ऐसी ही बात है कि एक फूल हो जो मेरे लिए खुशबू का स्रोत है, और चूंकि आपसे उसे ईर्ष्या है इसलिए वह आपको बदबू दे रहा है। तुम बुद्ध हो या बुद्धू, फूल को इससे फर्क नहीं पड़ता। यदि सचमुच वह फूल है और उसमें खुशबू है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप बुद्ध हैं या बुद्धू। फूल से तो खुशबू ही उठेगी। हमसे अगर ईर्ष्या उठती है और हम बात प्रेम की भी करते हैं तो वह प्रेम झूठा है। किंतु हम तो केवल ईर्ष्या को जानते हैं। प्रेम की हमें कोई पहचान नहीं। हम ईर्ष्या से मुक्त हो सकते हैं क्योंकि प्रेम हमने कभी खोया नहीं। जैसे फर्श पर पत्ते गिर जाने से सफाई कहीं खो नहीं जाती, हमें बस पत्ते साफ करने हैं, सफाई उपलब्ध है ही। प्रेम की पहचान है कि अब ईर्ष्या विदा हो गई। प्रेम भी है और उसी के साथ मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या का होना। वैसी ही बात है कि सूर्य हो और तुम कहो कि अंधकार में दिखाई नहीं दे रहा है। सूर्य है तो प्रकाश ही होगा, अंधकार नहीं हो सकता। अगर अंधकार है तो सूर्य है ही नहीं। प्रेम का प्रमाण ही है कि तुमने ईर्ष्या की व्यर्थता को जान लिया। पत्नी के प्रति प्रेम और पड़ोसी के प्रति ईर्ष्या, अपने पुत्र के प्रति प्रेम और किसी भूखे भिखारी बच्चे के प्रति घृणा हो तो यह प्रेम नहीं है। यह तो केवल तुम्हारा अहंकार है। प्रेमी मन से किसी के भी प्रति प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं उठ सकता। हर किसी के प्रति प्रेम के उठने का तात्पर्य है कि चोर के प्रति भी उसका व्यवहार ऐसा होगा कि उसमें उस चोर की भलाई का भाव होगा, ना कि उसे सजा देने का। बच्चे को इसलिए नहीं डांट लगाई क्योंकि उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, बल्कि डांटने के पीछे भाव उसकी भलाई का है। माता पिता यदि बच्चे को इसलिए डांटते हैं क्योंकि वह उनकी आज्ञा का उल्लंघन करता है तो यह तो अहंकार हुआ। यह तो दूसरे पर अपनी मालकियत जमाना हुआ। यह तो तुम दूसरे का शोषण कर रहे हो। किसी पर अपनी आज्ञा थोपना, मालकियत जताना, उसका शोषण करना, वस्तु की तरह उसका उपयोग करना, यह प्रेम नहीं है। यह तो अपने अहंकार को बचाने का ही प्रयास है। अक्सर जिससे हमारे अहंकार को बल मिलता है, हम उसे बचाने के लिए हर उस आवाज का विरोध करते हैं जो उस व्यक्ति को, उस वस्तु को हमसे दूर करती है। इससे सामने वाले व्यक्ति को यह भ्रम हो सकता है कि हम उसे प्रेम करते हैं। अपने अहंकार को बचाने के लिए, अपने सुख के लिए दूसरे का उपयोग करना, और यदि सुख के इस साधन को तुमसे कोई छीने तो उसका तुम्हारे द्वारा विरोध करना और उसे नाम प्रेम का देना, यह प्रेम नहीं है। हम देख ही नहीं पाते हैं कि जिससे हमें सुख या सुरक्षा मिलती है उसकी रक्षा हम करेंगे ही सही। इसलिए नहीं कि उस व्यक्ति या वस्तु से हमें प्रेम है, बल्कि इसलिए कि हमें उससे सुख और सुरक्षा मिल रही है। कभी देखो उन लोगों को जिन्हें अभी अभी नया नया प्रेम हुआ है, जो नए नए अभी वासना के शिकार हुए हैं, कैसे अपनी साथी की छोटी सी खरोच को देखकर उसका इलाज करने लगते हैं। कोई तुम्हारी रक्षा करता है इसका अर्थ प्रेम ही हो, ये जरूरी नहीं है। हर देश के लोग
उसकी सेना और अपने सैनिकों और हथियारों की देखभाल करते हैं। हर देश, उस देश की सेना अपने सैनिकों और हथियारों की देखभाल करते हैं, इसलिए नहीं कि उनसे प्रेम है, बल्कि इसलिए ताकि जब हम पर कोई खतरा आए तो हम इनके माध्यम से उसे टाल सकें। स्वयं को बचाने के लिए हम इन्हें नफरत की आग में झोंक सकें। यह प्रेम नहीं है। अहंकारी व्यक्ति के लिए असली प्रेम तो गद्दारी जैसा होता है। जैसे कोई सैनिक गोली चलाने के स्थान पर प्रेम के नाते दूसरे सैनिक से गले मिल ले तो उसे धोखेबाज और गद्दार करार दिया जाएगा। अगर तुम्हें सचमुच अपने देश और उसके लोगों से भी प्रेम है तो तुम दूसरे देश और उसके लोगों से नफरत नहीं कर पाओगे। मेरे और तेरे का यह भाव ही नहीं रह जाएगा। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं पनप सकता। किसी एक के प्रति भी नफरत होने का अर्थ है कि तुम प्रेम से अभी अनजान हो। तुम ईर्ष्या और नफरत को प्रेम समझ लेते हो। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारे चारों तरफ प्रेम के नाम पर यही चल रहा है। तुम्हारी फिल्में बताती हैं कि कोई अपनी मां के प्रेम में, कोई अपनी प्रेमिका के प्रेम में सारे संसार को आग लगा रहा है। अब एक व्यक्ति के खातिर तुम सारे संसार को जला दो। कोई बदले की भावना से भरा हुआ है। क्या यह प्रेम है? किसी के पास होने से तुम्हारी किसी जरूरत की पूर्ति होती थी तो वह तुम्हें बड़ा प्रिय लगता था। तुम कहते थे कि तुम्हें उससे बहुत प्रेम है। अब वह तुमसे दूर चला जाता है तो उसी के प्रति ईर्ष्या उठती है। क्या यह प्रेम है? यह प्रेम नहीं था। अगर प्रेम होता तो ईर्ष्या उठ कैसे सकती थी? ईर्ष्या का उठना ही इस बात का प्रमाण है कि वह प्रेम था ही नहीं। अक्सर जब प्रेमी लोग किसी कारण अलग हो जाते हैं तब देखना किस प्रकार वे एक दूसरे के छुपे हुए राज दुनिया को बताते हैं। कैसे वे एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, मुकदमा चलाते हैं। कैसे दोनों एक दूसरे के प्रति हिंसा और घृणा से भर जाते हैं। क्या यही प्रेम है? जहां हिंसा है वहां प्रेम नहीं हो सकता। जहां नफरत है, जहां बदले की भावना है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। यहां सब एक दूसरे की मदद करते हैं, किंतु सब एक दूसरे की मदद करने का नाटक खेल रहे हैं। जिसको देखो वो यहां मदद करने का नाटक खेल रहा है। माता पिता बच्चों की परवरिश करते हैं और उसे प्रेम का नाम देते हैं, किंतु हम तो सब कुछ प्रेम में कर रहे हैं। यही सबका कहना होता है। किंतु जब वही बच्चा बुढ़ापे में उनके काम नहीं आता तो उसके प्रति उनके जो शब्द होते हैं उनमें घृणा, स्वार्थ, ईर्ष्या की बू आती है। क्या यही प्रेम है? तुमने यदि उसकी मदद प्रेम में की थी तो अब उससे कोई मांग क्यों? प्रेम में कोई मांग नहीं होती। किंतु यहां सब अपने स्वार्थ से दूसरे की सहायता कर रहे हैं और उसे हम प्रेम का नाम दे रहे हैं। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें उतनी पीड़ा और दुख नहीं दिया है जितना तुम्हारे तथाकथित चाहने वालों ने दिया है। यही इस बात का प्रमाण है कि जिसे हम प्रेम कहते हैं वे प्रेम है नहीं। प्रेम के नाम पर हम केवल स्वार्थ पूर्ति का खेल खेल रहे हैं। माता पिता हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो या कोई अन्य रिश्ता, प्रेम के नाम पर सिर्फ खेल चल रहा है। प्रेम तो हमने जाना ही नहीं। प्रेम का फूल कभी खिला ही नहीं। हमने उसे खिलने भी नहीं दिया और जब वो खिल रहा था तो हमने उस पर मिट्टी डाल दी। तुमने देखा होगा और शायद हो सकता है अनुभव भी किया होगा, जब तुम किसी को प्रेम करते हो या कोई तुम्हें प्रेम करता है तब उसे खो देने का भय लगातार बना रहता है।
कहीं वे मुझसे छिन न जाए, कहीं वे मुझे छोड़कर किसी दूसरे के साथ ना चला जाए। यह भय हमेशा मन में रहता है कि कहीं ये मुझसे खो ना जाए। और धीरे धीरे फिर तुम उसके मालिक होने लगते हो, ताकि वह तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ ना करे। तुम उसकी सारी आज़ादी छीन लेते हो और प्रेम वहीं मुरझा जाता है। फिर तुम कहते हो कि अब ये मुझसे प्रेम नहीं करता। यह ऐसी ही बात है कि किसी नाचते हुए मोर को देखकर तुम्हें उससे प्रेम हो जाए, और यह जो सुख मिल रहा है उसे देख करके इस सुख का बार बार और लगातार अनुभव करने के लिए तुम उसे अपने पास किसी पिंजरे में कैद कर लो और फिर उम्मीद करो कि तुम्हें वह मोर वही सुख दे जो जंगल में खुले आकाश के नीचे वे अपनी मुक्त अवस्था में दे रहा था। क्या यह संभव है? कहीं वे तुमसे खो ना जाए, इस भय से उसका मालिक होकर तुमने उसकी आज़ादी छीन ली, उसका सौंदर्य सब छीन लिया। जिस मोर ने तुम्हें सुख दिया था, खुशी दी थी, वो तो बचा ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो उससे वो कैसे मिल सकता था जो उससे मिला था? याद रखना, जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता। जहां भय है वहां प्रेम कैसे हो सकता है? जहां मालकियत है वहां प्रेम कैसे हो सकता है? जिससे उसकी आजादी छीन ली गई हो उसमें सौंदर्य कैसे हो सकता है? और विवाह के नाम पर, माता पिता के नाम पर हम दूसरे की आजादी छीनने के अलावा और करते क्या हैं? एक तरफ हम अपने पति या पत्नी से प्रेम करते हैं और दूसरी तरफ यदि वे किसी अन्य पुरुष या स्त्री से थोड़ी सी मुस्कुराकर बात भी कर ले तो हमें उन दोनों के प्रति ईर्ष्या उठती है। ये कैसा प्रेम है जहां किसी की खुशी में तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? यदि उसे भी तुमसे प्रेम है तो तुम क्यों उसे खो देने के भय से भरे हुए हो? तुम क्यों ईर्ष्या की आग में जल रहे हो? यदि उसे भी तुमसे प्रेम है, यदि वह तुम्हारे साथ खुश है, मुक्त है, तो क्यों वह तुमसे दूर जाएगी? और यदि वह तुम्हारे साथ खुश नहीं है, मुक्त नहीं है, तो फिर यह प्रेम है ही नहीं। और जिस संबंध में प्रेम है ही नहीं, फिर अगर वह खत्म भी हो जाए तो इसमें गलत क्या है? प्रेम तो यही कहता है कि सामने वाला यदि तुम्हारे साथ खुश नहीं है, स्वयं को बंधन में पाता है और वह जाना चाहता है तो तुम उसे विदा करो, जाने दो। किंतु हम उसके सुख की परवाह ना करते हुए अपने सुख के लिए उसे जबरन पकड़ते हैं, और यदि वह मुक्त होने की कोशिश भी करता है तो हम उसके प्रति हिंसा और नफरत से भर जाते हैं। प्रेम आजादी देता है। प्रेम में तुम सामने वाले का भला देखते हो, किंतु जहां पुत्री की क्षति हो जाने के भय से यदि पिता उसे 4 दीवारी में कैद कर दे, उसकी सारी आजादी छीन ले, तो इसे हम प्रेम का नाम दे देते हैं। जिससे प्रेम हो उसे स्वयं से मुक्त करो, यही प्रेम है। जहां भय है, ईर्ष्या है, मालकियत है, कोई मांग है, निर्भरता है, वहां प्रेम नहीं। प्रेम के फूल खिलते हैं मुक्ति में, आजादी में। प्रेम के फूल खिलते हैं दूसरे की भलाई में, दूसरे की खुशी में। प्रेम के फूल खिलते हैं देने में, ना कि मांगने में। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। ईर्ष्या भी हो और प्रेम भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेम है तो फिर ईर्ष्या हो नहीं सकती। और यदि अभी किसी एक के भी प्रति ईर्ष्या है तो प्रेम है नहीं। अभी दिया जला नहीं।